हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील सर की क्लास। बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सुनील सर की क्लास में। पूजा एकेडमी के चैनल पर मैं आप लोगों को फिर से एक बार वेलकम करता हूं। बच्चों आज मैं दोबारा आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया लेक्चर लेकर आया हूं, क्लास 11 से है और बोले तो भैया आज बिल्कुल मंत्र लेकर आया हूं। मंत्र, अकाउंटेंसी का मंत्र। समझ में आ रही बात? यानी अकाउंट यदि आप पढ़ रहे हो ना तो इसका जो मंत्र होता है वो मंत्र बताने आया हूं मैं तुम्हें। और यदि ये मंत्र समझ लिया तो आप समझना कि अकाउंटेंसी में आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो, क्योंकि ये एक पहला स्टेप है अकाउंटेंसी का जो कि हमें समझना होता है। जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होते हैं, जितने भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, इसी मंत्र की सहायता से करते हैं। अब कुछ बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि सर मंत्र किसे कह रहे हैं। हाँ जी, सही समझ रहे हो आप लोग। मंत्र कह रहा हूं मैं जर्नल एंट्री को। जर्नल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है बच्चों कि विदाउट जर्नल एंट्री ना अकाउंटेंसी है ही नहीं। जर्नल एंट्री से ही आप अकाउंटेंसी के किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब है अकाउंटेंसी का पीसीएम है, पैरासीटामोल। ठीक है ना, जैसे कोई भी दर्द हो, बुखार हो, पीसीएम लेते हैं ना, पैरासीटामोल लेते हैं ना, इसी तरीके से अकाउंटेंसी के अंदर जो है आज मैं आप लोग के लिए पैरासीटामोल लेकर आया हूं। और पैरासीटामोल जो होता है वो सारे दर्द की दवा होती है। इसी तरह अकाउंटेंसी के अंदर जर्नल एंट्री जो है ना वो सारे मर्ज की दवा है। आज 11th में सीखोगे ना पूरे लाइफ टाइम तक वही काम आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये 11th नहीं है, ये हमारा बेस है और आज हम बेस मजबूत करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो पूरे वीडियो में बने रहना। और बच्चों हमारे वीडियोस आप लोगों को यदि अच्छे लग रहे हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो यार। लाइक करोगे ना बहुत अच्छा लगता है, हम भी मोटिवेट होते हैं। हाँ भाई लाइक मिल रहे हैं, हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते हैं, एकदम ऐसे हो जाते हैं, लाइक आ गया। ठीक है, और सब्सक्राइब मिलते हैं ना ऐसा लगता है हमारे साथ तो और भी बंदे जुड़ रहे हैं और भी अच्छा करने का मन करता है। समझ में आ रही बात? तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल पूजा एकेडमी। तो चलते हैं लेक्चर में बच्चों, चलते हैं। तो बच्चों चलते हैं वीडियो के अंदर, आगे देखते हैं क्या हम पढ़ने वाले हैं आज। सबसे पहले बता दूं, जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको अकाउंटेंसी की दी थी ना तो उस समय मैंने कुछ बेसिक कंसेप्ट बताए थे अकाउंटेंसी के बारे में। उसमें मैंने बताया था अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। जो भी बच्चे इस वीडियो में फर्स्ट टाइम है ना वो बच्चे हमारे पिछले वीडियोस जरूर जाकर देखें, तो आपको क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि भैया ये वीडियो वहां से कैसे लिंक है। तो मैंने वहां पे अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था। मैंने कहा था कि अकाउंटिंग प्रोसेस की जो शुरुआत होती है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन से होती है। जैसे ही आप बिजनेस में कोई भी लेन देन करते हो ना, कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, सामान बेचा, माल आया, पेमेंट की, रेंट मिला, सैलरी पेमेंट की, कुछ भी किया हमने बिजनेस के अंदर। इन बिजनेस के अंदर जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए, घर के अंदर नहीं, घर में अपनी वाइफ को पैसे दिए वो वाली बात नहीं है, बच्चों को टॉफी खिला दिया वो नहीं, बिजनेस के अंदर जो भी चीजें की हैं। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर जो भी चीजें की हैं ना उस ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले हम जर्नल बुक में एंट्री करते हैं। और यदि बिजनेस बड़ा हो, बिजनेस का साइज बड़ा हो तो सब्सिडरी बुक बनाई जाती है भाई। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो जर्नल बुक के बारे में पढ़ेंगे। यानी जब हमें यदि मान लो हमें सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाना होता है तो हम सबसे पहला स्टेयर चढ़ते हैं और पहले स्टेयर से ही तो हम ऊपर पहुंचते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेयर है। ठीक है, और पहले स्टेयर पे यदि आप संभल के नहीं चले ना तो फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए बहुत ही ध्यान से समझना बच्चों, और मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊं, ये सोच के समझा पाऊं कि यदि मैं तुम्हारी जगह पे होता तो कैसा समझता। ठीक है, तो मेरा पूरा एफर्ट रहेगा आप लोगों को अच्छे से समझाने की। ठीक है, आप भी वीडियो में ध्यान से बने रहना और समझते रहना, कॉपी में नोट करते रहना और बढ़िया से कहीं नोट बना के रखना। ठीक है बच्चों, काम आएगा आपके। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छा बताया, हमारे काम आ रहा है। ठीक है, तो जर्नल बुक में आते हैं बच्चों, जर्नल बुक में आते हैं यानी सबसे पहला बुक हमारा होता है जर्नल बुक। हमेशा याद रखना, इट इज ऑल्सो नॉन एज प्राइमरी बुक, नॉन एज प्राइमरी बुक। इसे हम प्राइमरी बुक के नाम से भी जानते हैं।
कई बार थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई इज जनरल बुक इज नॉन एज प्राइमरी बुक, जनरल बुक को प्राइमरी बुक क्यों कहते हैं। अच्छा सोच के देखो, प्राइमरी हम किन चीजों को बोलते हैं, प्राइमरी उन चीजों को बोलते हैं जो सबसे फर्स्ट टाइम हम देखते हैं या करते हैं उन चीजों को। जैसे प्राइमरी क्लासेस जो होती है, प्राइमरी क्लासेस में क्या होता है, बच्चे को पहले प्री प्राइमरी भी होती है हमारी, नर्सरी केजी, ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट बच्चे को हम 12th क्लास में भेज देते हैं, पहले प्राइमरी क्लासेस आती है, शुरुआती क्लासेस आती है, उसके बाद वो हायर लेवल पे जाता है। इसी तरह इसको हम प्राइमरी बुक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बिजनेस ट्रांजैक्शन की जो पहली एंट्री होती है ना, वो कहां जाती है, वो जनरल बुक में जाती है। समझ में आ रही बात, तो ये जनरल बुक में जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी बुक कहते हैं। नोट कर लेना कहीं पे, या आपके पास कोई बुक हो तो उसमें देख लेना, यही बातें लिखी हुई होंगी। ठीक है, अब आते हैं जनरल बुक का जो फॉर्मेट होता है, याद रखना सबसे पहली बात, इसके अंदर क्या होता है, इसमें डेली जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, जैसे आज हमने कोई सामान खरीदा उसमें लिख देंगे, ठीक है, बेचा लिख देंगे, किसी को पेमेंट की लिख देंगे, किसी से पैसा आया लिख देंगे, किसी को सैलरी दी लिख देंगे। समझ में आ रही बात है नहीं, यानी जो भी चीज हम कर रहे होंगे ना, इस बुक में जरूर लिखेंगे। क्लियर होगी बात, और डेट वाइज एंट्री करते जाएंगे। क्या करेंगे हम, डेट वाइज पीरियोडिक तरीके से हम इसमें एंट्री करते चले जाएंगे, एंट्री होती जाएगी हमारी, डेट वाइज एंट्री करेंगे किसकी, बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन किए हैं, ट्रांजैक्शंस किए हैं ना, उनका डेट वाइज हम एंट्री करते जाएंगे, हर डेट की रोज एंट्री हम करेंगे। ठीक है, याद रखना इसका जो फॉर्मेट होता है वो इस टाइप से होता है बच्चों, जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा फॉर्मेट होता है। आपको पता है अकाउंटेंसी एक सिस्टमेटिकल मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट करने का, इसलिए हम सिस्टमेटिकल तरीके से सीखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, तो जर्नल एंट्री का जो फॉर्मेट होता है इस तरह से लाइन होता है, पहला जो होता है, पहला कॉलम डेट का होता है, इसमें डेट वाइज एंट्री करते हैं, पहला कॉलम डेट का होगा, दूसरा होगा पर्टिकुलर, एक छोटा सा होता है एलएफ, फिर होता है डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, दो कॉलम होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आपको पता है अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक एस्पेक्ट को हम डेबिट करते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं, क्रेडिट। ऐसा क्यों, क्योंकि बिजनेस का ये माना जाता है कि हमारे पास यदि कोई चीज आ रही है ना, तो बदले में कोई चीज जा भी रही होगी। जैसे आपने ट्रांजैक्शन किया होगा, आपने सामान बेचा होगा तो बदले में पैसा आ रहा होगा। समझ में आ रही बात, तो दो एस्पेक्ट मान के ड्यूल एसेट प्रिंसिपल पर हमारा अकाउंटेंसी काम करता है। ठीक है, पिछले वीडियोस मेरे थ्योरी के भी हैं, आप थ्योरी वाले वीडियोस जरूर देखें बच्चों। जो भी बच्चे इस वीडियो में आए ना फर्स्ट टाइम, वो हमारे पिछले वीडियोस जाके देखोगे ना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। थ्योरी भी बता रखी है मैंने, अब तो प्रैक्टिकल चालू हुआ है, थ्योरी वाले वीडियोस आप लोग जरूर जाकर देखें। ठीक है, तो ये डेबिट क्रेडिट होता है, इस तरह से फॉर्मेट हमारा होता है, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट। इस एलएफ का मतलब क्या होता है, इस एलएफ का मतलब है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे दूं, लेजर फोलियो क्या है आपको पता होना चाहिए। जनरल बुक या सब्सिडरी बुक के बाद लेजर बनाई जाती है, लेजर में ट्रांसफर करते हैं। लेजर क्या होता है, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना, जितने भी हमारे नाम आए हुए ना, सबके नाम का अलग अलग अकाउंट बनाना, उसको लेजर में डिफाइन करते हैं। तो लेजर क्या होता है, सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना, सेपरेट अकाउंट जो मेंटेन करते हैं ना, वो लेजर में किया जाता है बच्चों। समझ में आ रही बात, जैसे कहने का मतलब है मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया मोहन के साथ, मोहन से मैंने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो मोहन का नाम आया होगा, मान लो उधार में खरीदा तो नाम लिखा होगा, मैंने परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, इस तरह से किया होगा, तो मैंने मोहन का भी एक अकाउंट बनाया होगा और एक अपने गुड्स का भी अकाउंट बनाया होगा। तो सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना जो होता है वो लेजर का काम होता है। तो जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है, ये प्राइमरी बुक होती है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री जाती है, ये सेकेंडरी बुक में आती है, पहले इसमें एंट्री जाती है तब लेजर में जाती है। तो जब लेजर में जाएगी तो लेजर में, लेजर एक बुक टाइप की होती है, आप प्रैक्टिकली देखोगे आपके पास लेजर मिल जाएंगे, ठीक है, स्टेशनरी की दुकान पे लेजर भी मिल जाता है। तो लेजर में ना कुछ नंबर लिखे होते हैं, पेज नंबर 1 2 3 1 2 3 कुछ भी नंबर लिखे होते हैं। तो ये ट्रांजैक्शन जब आप लेजर में ट्रांसफर करोगे ना, तो कौन से नंबर पेज पे गया वो नंबर यहाँ पे डालते हैं। तो प्रैक्टिकली ये यूज होता है। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसका कोई यूज नहीं है, बस आपको कॉलम बना के जरूर दिखाना है कि एक लेजर फोलियो का कॉलम होता है। आई बात समझ में, ये एलएफ क्या है, एलएफ इज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो क्यों डालते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन किया होगा तो आगे लेजर में डाला होगा, तो आगे जब लेजर में मैंने डाला होगा तो लेजर के कौन से नंबर पेज पे गया वो एंट्री, वो यहाँ पे लिख देते हैं, ताकि आगे कोई बंदा ना वेरीफाई करे ना अकाउंट को, तो सीधा जाकर उस अकाउंट में वेरीफाई कर सकता है उस पेज पर जाकर कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है। समझ में आ रही है बात,
हाँ जी सर, बात आ रही है समझ में, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज है, तो ये मेरा फॉर्मेट है। अब मैं बताता हूं तुम्हें कि इनको करना कैसे है, क्वेश्चन करेंगे कैसे, कैसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। तो बच्चों अब आते हैं, हम सीखते हैं कि जर्नल एंट्री हमें कैसे करना होता है। भैया सबसे पहली बात याद रखना, जर्नल एंट्री करने के लिए ना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जरूर याद होना चाहिए। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इस रूल को हमेशा याद रखना, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट के रूल को। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल वाला ले रहा हूं। ट्रेडिशनल माने जो पहले से चल रहा हमारा, ट्रेडिशनल रूल लेकर चल रहा हूं। ट्रेडिशनल के हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि अकाउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल, दूसरा होता है रियल और तीसरा होता है नॉमिनल। ठीक है, ये मैंने बता रखा है थ्योरी के लेक्चर में, आप वहां जाकर देख सकते हो। तो हमारे 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। ट्रेडिशनल बेस पर, ट्रेडिशनल बेस पे देखें, बेस लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ट्रेडिशनल बेस पे हमारे अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल कैसे पहचानोगे, कभी भी किसी का नाम आ जाए, किसी संस्था का नाम आ जाए, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, आप समझ जाना पर्सनल है। कैपिटल अकाउंट आ जाए, कैपिटल क्या होता है, पूंजी लगाना, पूंजी किसी व्यक्ति ने ही लगाया होगा। ड्राइंग आ जाए तो पर्सनल में आएगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि पैसा किसी ने निकाला होगा पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग आता है, समझ में आ रही बात। तो ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ठीक है, रियल और नॉमिनल, रियल में क्या आते हैं, सारे एसेट्स हमारे रियल में आते हैं। जितनी भी संपत्ति होती है ना, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो इनटेंजिबल एसेट्स हो, वो रियल अकाउंट में आती है। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, जितने भी एक्सपेंसेस, लॉसेस और इनकम और गेन होते हैं वो सारे किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो हमें इसका रूल याद रखना है, रूल नंबर फर्स्ट, इसको गोल्डन रूल भी कहते हैं बच्चों। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि डेबिट क्रेडिट के गोल्डन रूल बताओ, तो भैया गोल्डन रूल यही है। ठीक है, और ये रूल आपको पता लग गए ना तो आप पूरी अकाउंटेंसी ना भैया इसी रूल पे है। ये जो 3 बता रहा हूं ना मैं, ये 3 ही मंत्र है, मैंने कहा था ना मंत्र बताऊंगा, तो ये मंत्र है, इसी मंत्र से हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ये पहला रूल कहता है हमारा पर्सनल अकाउंट का। रियल अकाउंट का रूल कहता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, अब समझते हैं ये क्या लिखा है, मैंने क्या बताना चाहता हूं। ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूं कि जब मैं 11th क्लास में गया था ना, तो हमारे एक सर जी थे, टीचर थे। ठीक है, नाम नहीं बताना चाहूंगा, मेरे एक टीचर थे, वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूं मैं, तो गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर आए, उन्होंने बोर्ड पे आके पहले ही दिन ये 3 लाइनें लिख दी। मुझे कुछ नहीं पता था अकाउंटेंसी के बारे में, ये 3 लाइनें लिख के चले गए और उन्होंने ये कहा बेटा ये पढ़ के आना, कल मैं तुम्हें जनरल एंट्री बताऊंगा। तो हम भी क्या किया, हम कॉपी लिए और कॉपी में उतार लिए कि चल भाई हाँ सर जी बता रहे हैं तो लिख लेते हैं। लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, मेरे सर में बहुत लोचा होने लगा, अबे यार 3 रूल लिख के चले गए सर जी, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, अकाउंटेंसी क्या चीज है। डर लगने लगा मेरे को, अकाउंटेंसी से डर लगने लगा कि यार क्या लिख के चले गए यार। और वो टीचर बहुत सख्त टाइप के थे और डर भी लग रहा था कि क्या होगा। और अगले दिन आए, उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बस जनरल एंट्री करना चालू कर दिया। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि यार मतलब सिर्फ लिख दिया और उसके बाद कुछ समझाया भी नहीं और उसके बाद जनरल एंट्री चालू कर दिया। तो बच्चों आप लोगों के साथ ये समस्या ना है, इसलिए मैं उन चीज़ों को जानता हूँ कि क्या मैंने फेस किया है, तो आपके सामने ये समस्या ना आए, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज़ बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ऐसा लिख दिया हाँ हो गया चलो अब हो गया, इससे जनरल एंट्री हो गई, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है ना, हम समझेंगे चीज़ों को, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। देखो लिखा है पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, रिसीवर मीन्स होता है प्राप्त करने वाला। मेरा बड़ा कड़वा अनुभव रहा है उस टीचर के साथ,
क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं उन्होंने, खुद सेल्फ स्टडी की, मैंने समझने की कोशिश की, तब जाके पढ़ समझ में आया। आप लोग तो बहुत बढ़िया, यूट्यूब है, बहुत सारे टीचर अब बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ाने की कोशिश करते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। तो हमने जो दिक्कत की है ना वो आप लोगों को अब फेस नहीं करना पड़ रहा होगा, ध्यान रखना। देखो डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर का मतलब, रिसीवर मीन्स क्या होता है, प्राप्त करने वाला। जिस व्यक्ति को कोई चीज मिल रही हो ना उस व्यक्ति को हम डेबिट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, मैं बिजनेस के बिहाफ पर सोच रहा हूं कि मैंने क्या किया, एक सामान बेच दिया मैंने किसी मोहन को, ठीक है ना, मोहन बार बार मुंह पे आता है इसलिए मोहन का नाम ले रहा हूं मैं। मोहन को मैंने कोई सामान बेच दिया, वो भी उधार में बेचा, तो सामान किसको रिसीव हुआ है, मोहन को। तो मोहन को क्या करूंगा मैं, डेबिट लिखूंगा। समझ में आ रही बात, यानी मोहन के नाम को क्या करूंगा मैं, डेबिट, क्योंकि रिसीवर कौन है, रिसीवर है मोहन। समझ में आ रही बात। तो रिसीवर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। रिसीवर माने प्राप्त करने वाला, गिवर मीन्स देने वाला, देने वाला। कोई व्यक्ति दे रहा है, जैसे कहने का मतलब है कि किसी श्याम से मुझे कोई सामान मिला है, मैंने कोई सामान खरीदा है किसी श्याम से। और हमेशा याद रखना बच्चों, जब भी हम जर्नल एंट्री करते हैं ना तो हम बंदे के बिहाफ पर नहीं सोचते हैं, हम सोचते हैं अपने बिजनेस के बिहाफ पर। जर्नल एंट्री या कोई भी चीज अकाउंटेंसी में करें, हम कोई भी एंट्री करते हैं ना कोई बिजनेस के बिहाफ पर सोचते हैं, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल्स कहता है बिजनेस एंटाइटी प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, उसके बिहाफ पर हम एंट्री करते हैं जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने एक सामान खरीदा श्याम से खरीदा और उधार में खरीदा, मैंने पैसे नहीं दिए, मैंने उधार में खरीदा। तो श्याम कौन है, सामान तो मेरे पास आ गया, और गिवर कौन है, मैंने पैसे तो नहीं दिए, गिवर कौन है, श्याम। तो श्याम को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी एग्जांपल भी लूंगा, क्वेश्चन भी लूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना, रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को करेंगे क्रेडिट। फंडा सा, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब आते हैं रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, सारे एसेट्स आते हैं, समझ के चलना, जितने भी एसेट्स होते हैं सब रियल में आते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन, कम्स इन का मतलब होता है आना, आना, यानी कहने का मतलब है कोई चीज आपके पास आ रही होगी ना, कोई एसेट्स आपके पास आ रहा होगा ना, तो उस एसेट्स को डेबिट में लिखोगे, ठीक है। और गोज आउट, ये हो गया आना और ये हो गया जाना। गोज आउट का मतलब जाना, जो चीज आपके पास से चली गई, जो एसेट्स आपके पास से चले गए, जो एसेट्स आपके पास से चले गए, तो उस एसेट्स को कहां लिखना होगा आपको, क्रेडिट साइड में। कितना सिंपल फंडा है, ये मेरे टीचर ने नहीं बताया था, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं बताया था। जो फर्स्ट डे में अकाउंटेंसी पढ़ने गया ना, उन्होंने सिर्फ 3 लाइन लिख दी और चले गए, मेरे दिमाग में बहुत लोचा भरा था। आज समझ जाना, ठीक है, तुम समझना जरूर, ठीक है। आगे चलते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तीसरा है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कहने का मतलब है भाई, जितने भी बिजनेस के अंदर खर्चे हैं और नुकसान है उनको कहां लिखना चाहिए, डेबिट साइड में लिखना चाहिए। एक्सपेंस मीन्स क्या हुआ, खर्च, लिख देता हूं मैं हिंदी में भी जानबूझ के लिख देता हूं, खर्च। और लॉस का मतलब क्या हुआ, हानि, यानी जितने भी आपको हानि हुई है या एक्सपेंस हुआ है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये बता दूं आप लोगों को। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए, आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी पैसा लगाते हो ना वो एक्सपेंस में आता है। कहने का मतलब है, आपने मान लो रेंट पे आपने अपनी शॉप रखी हुई है, तो उस शॉप का रेंट आप दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, तो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए तो आपको देना पड़ेगा ना, तो सारे एक्सपेंस में आते हैं। समझ में आ रही बात। लॉस क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, जैसे मान लो आपके पास कोई सामान पड़ा हुआ था, उसको मान लो फर्नीचर ही पड़ा था, आपने उसको 1000 का फर्नीचर था, आपने 800 रुपये में बेच दिया, तो 200 का नुकसान हो गया ना, तो भी उसको कहाँ लिखना है आपको, डेबिट में लिखना है। तो यही फर्क होता है एक्सपेंस और लॉस में। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं, जितने भी इनकम और गेन होते हैं, जितने भी इनकम और गेन होते हैं उनको कहां लिखना चाहिए, हमें क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। इनकम माने आय और गेन माने लाभ, यानी जितने भी लाभ हो या आय हो, इनकम हो। इनकम क्या होती है, जब आप बिजनेस ऑपरेट करते हुए जो चीजें आपको मिल रही है, आपने जो सर्विसेज प्रोवाइड की या आपने जो गुड्स बेचा और बदले में जो आपको चीज मिल रही है वो रेवेन्यू होती है, वो इनकम में आ रही है आपकी। समझ में आ रही बात। और गेन क्या हुआ, गेन मीन्स लाभ। जैसे मान लो कोई एसेट्स बेचा आपने,
कोई संपत्ति आपने बेची, वहां से आपको फायदा हो गया, तो ये चीजें आपको कहां लिखनी चाहिए, क्रेडिट में। तो बच्चों ओवरऑल हमें रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में ये पता लग रहा है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या पता लगा भाई, माइंड में फिट रखना बच्चों, गोल्डन रूल है, इसी रूल से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और अकाउंट पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो क्या कहता है पर्सनल अकाउंट क्या होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करना है और देने वाले को करना है क्रेडिट, ठीक है। अब आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में जितने भी एसेट्स होते हैं, यदि एसेट्स आपके पास आ रहा है तो डेबिट में लिखो, जा रहा है तो क्रेडिट में लिखो, ये रियल अकाउंट कहता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो आ रहा है डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं नॉमिनल अकाउंट, जितने भी खर्चे और लॉस होते हैं ना डेबिट, और जितने भी इनकम और गेन होते हैं क्रेडिट। बस ये 3 रूल है, इसी 3 रूल पे हम करते हैं आगे क्वेश्चन, समझते हैं जनरल एंट्री कैसे की जाती है। मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और इस एग्जांपल से आपको मैं जनरल एंट्री बताऊंगा, लेकिन याद रखना ये फर्स्ट लेक्चर है जनरल एंट्री का, अभी लेक्चर खत्म नहीं होगा, लेक्चर अभी और चलेगा, कुछ स्पेशल जनरल एंट्री भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। मतलब पूरा खत्म करने की कोशिश करूंगा कि मेरे वीडियो से ना आपको जनरल एंट्री पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज बेस वाले को जनरल एंट्री लूंगा, फिर स्पेशल जनरल एंट्रीज लूंगा, ओके बच्चों। तो देखते हैं आगे, चलो बच्चों देखते हैं जनरल एंट्री। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, खुद से क्वेश्चन ले बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जनरल एंट्री कैसे करनी है। मान लो जनवरी 1 अच्छा लगता है इसलिए जनवरी 1 से स्टार्ट करना हूं, ठीक है। जनवरी 1 में मान लो लिखा है मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस। मोहन स्टार्टेड की जगह कई बार आपके बुक में कमेंस लिखा रहेगा, कमेंस माने भी होता है स्टार्ट करना, ठीक है ना। मोहन स्टार्टेड या कमेंस अ बिजनेस फॉर ₹80,000, यानी कहने का मतलब है मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, 80,000 रुपए लगाकर उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक है। फिर और लेता हूं, और कुछ एंट्री लेता हूं मैं। 2 तारीख को मान लो लिखा है पेड टू मोहिनी, पेड टू मोहिनी है मान लो ₹1,000, ठीक है। उसके बाद मैं ले रहा हूं जनवरी 3 में ले लेता हूं मैं रिसीव्ड फ्रॉम मयंक ₹2,000। फिर मैं ले लेता हूं जनवरी 5 में मान लो मैंने लिखा परचेज अ फर्नीचर ₹1,000। मान लो मैंने ले लिया जनवरी 6 में कि पेड रेंट ₹3,000। मान लो लिख लेता हूं मैं कमीशन रिसीव्ड ₹2,000, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये अभी मैंने 6 पॉइंट लिए मैंने, ठीक है। इसको मैं जनरल एंट्री करके दिखाता हूं, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे। अभी मैंने बेस वाले पॉइंट लिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आने लग जाए कि स्टेप कैसे करना है, हमें कैसे जनरल एंट्री करनी है। क्लियर बच्चों। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि फॉर्मेट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखेंगे जर्नल। अकाउंटेंसी का मतलब ही क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। तो सिस्टमैटिक तरीके से कैसे होगा, ऐसे लाइन खींचेंगे, जर्नल लिखेंगे, यहां लिखेंगे डेट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, LF, डेबिट एंड क्रेडिट, ये चीज है। अब यहां देखो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन बोला था मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस फॉर ₹80,000। वो लिखा है क्या, मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 80,000 रुपीज से, यानी 80,000 रुपए लगाए हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। आपको सिर्फ ये अपना बिजनेस के बिहाफ पे सोचना, आप सोचना कि बिजनेस के अंदर क्या हुआ होगा, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर क्या हुआ होगा, पैसा आया होगा, बिजनेस के अंदर पैसा लगा होगा, ठीक है ना, पैसा लगा होगा। पैसा किस में आता है, एसेट्स में। तो पैसा आया, तो जो चीज आता है उसको कहां लिखा जाता है, डेबिट में। अभी 3 रूल बताया था ना मैंने, तो जो चीज आता है उसको कहां लिखते हैं, डेबिट में। सबसे पहली बात आप यहां लिखोगे जनवरी 1। बच्चों बाद में मैं लाइन नहीं खींचूंगा, पहला क्वेश्चन इसलिए लाइन खींच रहा हूं
टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बाद में मैं आपको फटाफट जल्दी जल्दी जनरल एंट्री बताऊंगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीके से समझना है। इसलिए पहला क्वेश्चन है, इसलिए मैं सिस्टमेटिक तरीके से लाइन खींच दिया मैंने। जनवरी 1 लिखेंगे, मोहन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 80,000 रुपए से। तो बिजनेस के अंदर क्या आया? बिजनेस के अंदर आया पैसा, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख देना है, ठीक है। DR मैंने डेबिट है ये, ठीक है। और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही होना चाहिए भाई, डेबिट यहां कोने पे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। और भैया ये पैसा किसने लगाया? ये पैसा लगाया मोहन ने। कभी भी नाम आ जाए ना, नाम आ जाए तो वो रिसीवर है या गिवर है, आपको ये सोचना है। तो यहां पे गिवर कौन है? यहां पे मोहन गिवर है। मोहन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है, मोहन ने पैसा दिया है बिजनेस के अंदर। समझ में आ रही बात? तो हमें यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो वो 3 जो गोल्डन रूल है ना बच्चों, उसी से हमारी जनरल एंट्री बननी है। अब ये मत सुनना कि एक जो रूल पढ़ लिया उसी रूल से एक एंट्री होगी, नहीं, 2 चीजें मिलकर एक एंट्री बना रही होगी। जैसे यहां पे मोहन ने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस के अंदर पैसा आया तो पैसा हमारा असेट्स होता है, तो पैसा रियल अकाउंट में आता है, तो आ रहा है तो डेबिट में आएगा, ठीक है। और मोहन कौन है? मोहन पर्सनल अकाउंट में आता है। मोहन कौन है? मोहन कौन है? गिवर है। मोहन पैसा लगा रहा है बिजनेस में, ठीक है। इसलिए मोहन को हम क्या करेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं? हमेशा याद रखना, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी पैसा लगाते हैं ना, उसको कैपिटल अकाउंट कहते हैं, वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। मोहन्स कैपिटल अकाउंट, नाम नहीं लिखा होता ना तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। समझ में आ गई होगी बात? बिल्कुल समझ में आई होगी, मुझे पता है समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि मैं बताई इस तरह से रहा हूं कि मैं यदि बच्चा होता तो कैसे समझता। तो ये हो गया 80,000, क्लियर। तो इस तरीके से डेबिट के सीध में डाल देंगे 80,000 और क्रेडिट के सीध में, ये ऊपर ऐसे लिख दोगे तो भी गलत माना जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, जो जिसकी लाइन चल रही है ना उसी लाइन में आपको लिखना है, सिस्टमैटिक तरीके से लिखना, यही तो होता है ना, इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से लिखना बता रहा हूं, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। हमेशा याद रखना, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, जो 2 लगा हुआ ना, 2 ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और डेबिट यहां कोने पे लिखा हुआ है मैंने, और थोड़ी सी जगह छोड़ देना, ऐसे स्पेस छोड़ देना। जब बच्चे 11th में जाते हैं ना, जब 11th में जाते हैं ना, वो तो ऐसे लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पेपर चेक किए मैं बच्चों के, वो ऐसे लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट यहीं लिख देते हैं और ऐसे यहीं पे लिख देते हैं टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कहाँ सिस्टमेटिक है? इसमें अच्छा लग रहा है देखने में? नहीं अच्छा लग रहा है, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से सही से दिखाना होगा ना, कैश अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस देके तब टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कोई तरीका भी होता है बच्चों लिखने का, तो हमें ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी पहली क्लास है जनरल एंट्री की, तो मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसे रिप्रेजेंट करना, आपके मार्क्स पूरे आएंगे, पूरे अच्छे नंबर आएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये चीज है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एंट्री क्यों आई है ये लिखेंगे यहां पे, बीइंग मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसा लिख देंगे और ये लाइन खींच देंगे। पूरे पे लाइन नहीं मत खींचना, सिर्फ इतने पे, यानी पर्टिकुलर खत्म हो गया। यानी जनवरी 1 में ये मेरी एंट्री हो गई, जनरल एंट्री जनवरी 1 की। क्लियर होगी बात? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बीइंग लगाकर ये एंट्री क्यों आई है बस क्वेश्चन से ही लिख देना है, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब आते हैं जनवरी 2 में। जनवरी 2 में क्या हो रहा है देखो, पेड टू मोहिनी, पेड टू का मतलब होता है चुकाया। कभी भी बच्चों लिखा आ जाए पेड तो समझ आना पैसे गए हैं, पैसे चुकाए हैं हमने, यानी हमने पैसा दिया है, हमने किसी को पे किया है, पेड है ना। समझ में आ रही बात है नहीं? और जब रिसीव लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए? रिसीव, तो पैसे मिले हैं, ये समझ लेना, पैसे मिले हैं, ठीक है। यदि सिर्फ पेड रिसीव ऐसे लिखा है तो समझ जाना पेड मैंने पैसे दिए हैं, रिसीव मैंने पैसे मिले हैं। यदि और कोई चीज ना लिखा रहे इसके साथ, तो अब जैसे मान लो लिखा है रिसीव फर्नीचर, तो फर्नीचर रिसीव हुआ ना, पैसा थोड़ी रिसीव हुआ वहां पे।
सिर्फ रिसीव्ड वर्ड लिखा जाए या पेड वर्ड लिखा जाए तो समझ आना, पेड का मतलब पैसे दिए हैं, रिसीव वर्ड लिखा रहे तो मतलब पैसे मिले हैं। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी बिल्कुल क्लियर होगी बच्चों। पेड टू मोहन, मोहिनी, पेड टू मोहिनी ₹1000, हमने मोहिनी को पेमेंट की है 1000 रुपए की। पेड टू का मतलब पेमेंट की है, किसको की है? मोहिनी। देखो नाम आ जाए ना, नाम आ जाए ना, दिमाग में एक बात फिट रखना, नाम आ गया ना, पर्सनल अकाउंट है। अब यहां पे मोहिनी कौन हुई बताओ? पेड टू मोहिनी का मतलब हमने मोहिनी को पैसे दिए हैं, तो मोहिनी यहां पे कौन है? रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है, रोकड़ा मिल रहा है उसको। हमें बिजनेस के बिहाफ पे सोचना है, बिजनेस के बिहाफ पे सोचोगे तो पैसा हमारे बिजनेस से चला गया और किसके पास गया? मोहिनी के पास। तो मोहिनी क्या हो गई? रिसीवर हो गई। इसलिए हम इसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे? इसकी जर्नल एंट्री करेंगे मोहिनी डेबिट। नाम के साथ अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं है, यदि बहुत मन कर रहा नहीं अकाउंट लिखेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट लिखना। आप सिर्फ नाम लिख के डेबिट लिख सकते हो। मोहिनी डेबिट टू, पैसा गया ना मेरे पास से, क्या गया पैसा? कैश, टू कैश अकाउंट। देखो क्या हुआ? पे टू मोहिनी, पे टू मोहिनी का मतलब क्या हुआ? मोहिनी को पैसे दिए तो मोहिनी रिसीवर हो गई, तो मोहिनी को मैंने कर दिया डेबिट और पैसा चला गया, पैसा चला गया तो वो क्रेडिट में आ गया। इतना समझ में आ रहा है? जो चीज जाता है वो क्रेडिट में आ जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? 1000 यहां लिख देंगे बीइंग पेड टू मोहिनी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये 2 एंट्री मैंने कर दी। मैं इसको कर रहा हूं रब, क्योंकि स्पेस नहीं है बच्चों बोर्ड में, हम नीचे यहां पे, ठीक है। तो मैं अब इसको ऊपर ले रहा हूं, ठीक है, या इसी को रब कर देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। पूरा ही साफ कर देता हूं यार, फिर खींच लेता है इसकी टांगे। ये खींच दी भाई, ठीक है भाई, आगे चले। हाँ जी सर चलो। जनवरी 3 रिसीव्ड फ्रॉम मयंक। क्या हुआ? रिसीव्ड फ्रॉम मयंक। रिसीव्ड का मतलब पैसा मिला है, किससे मिला है? मयंक। नाम आ गया ना, फट से सोचना रिसीवर है या गिवर है, बताओ। रिसीव्ड फ्रॉम मयंक है तो मयंक क्या होगा? मयंक ने तो दिया होगा ना, हमें मिला है। हमें बिजनेस के बिहाफ से सोचना, हमें मयंक के बिहाफ से नहीं सोचना, हमें किसी बंदे के बिहाफ पे नहीं सोचना होता है। हमें किसके बिहाफ पे सोचना होता है कि मेरा बिजनेस, बिजनेस के बिहाफ पे। बिजनेस के बिहाफ पे सोचोगे तो बिजनेस के अंदर पैसा आया, पैसा आया और मयंक कौन है? गिवर है। तो मयंक को कर देंगे क्रेडिट साइड में, क्योंकि मयंक हो गया गिवर, गिवर जाएगा क्रेडिट में और बिजनेस में क्या आया? पैसा। जो आएगा वो डेबिट में आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पैसा आया तो क्या लिखेंगे हम जनवरी 3 में? कैश अकाउंट डेबिट और टू मयंक लिख देंगे। कितना अमाउंट? 2000। आई होप आ रहा होगा समझ में। मैं बीइंग नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बीइंग तो क्वेश्चन में लिखना है आपको, बीइंग लिख के क्वेश्चन लिख देना है। जनवरी 5 में आते हैं। अब जनवरी 5 में क्या हुआ बच्चों? परचेज ऑफ फर्नीचर ₹1000। हमने क्या किया है भैया? एक फर्नीचर परचेज किया है। कॉमन सेंस लगाओ, फर्नीचर परचेज किया है। परचेज का मतलब क्या हुआ? खरीदा है। क्या खरीदा भैया? फर्नीचर खरीदा है। जब फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर खरीदा है तो क्या आया आपके पास? फर्नीचर आया होगा आपके पास बिजनेस के अंदर, और गया क्या होगा? पैसा गया होगा। तो आपके पास जो आया वो डेबिट में लिख दो। क्या आया आपके पास? फर्नीचर आया, इसलिए क्या लिखोगे आप? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और क्या गया? टू कैश अकाउंट, पैसा गया। ठीक है, कितना अमाउंट हो गया? 1000। जनवरी 6 पेड रेंट। रेंट हमने पे किया। देखो पेड जैसे लिखा आ जाए ना बच्चों तो भैया समझ आना कैश क्रेडिट होगा, यानी कैश जा रहा होगा। और किस चीज का पैसा गया? रेंट का। तो रेंट हमारे लिए खर्चा हो गया, नॉमिनल अकाउंट का रूल आ गया। यहाँ पे रेंट के लिए हम पैसा दे रहे हैं तो रेंट हमारा खर्चा हो गया। तो रेंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रेंट अकाउंट डेबिट। इसीलिए तो उसको गोल्डन रूल कहते हैं, वही रूल है जिससे हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट डेबिट क्यों आया? पता लग गया कि रेंट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सर रेंट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए रेंट डेबिट में आ गया। और पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। पैसा जाएगा तो कैश क्रेडिट होगा,
पैसा आएगा, कैश डेबिट होगा, ये याद रखना। पैसा आपका जा रहा है ना, क्रेडिट में लिख दो कैश, और किसके कारण जा रहा है वो डेबिट में लिख दो। ऐसा भी सोच सकते हो, सिंपल भी सोच सकते हैं, पैसा गया भैया किस कारण से गया, रेंट के लिए गया, इसलिए रेंट डेबिट आ गया। कई तरीके से सोच सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। पैसा गया किस लिए गया भैया, रेंट के लिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया बताओ, 3000। बहुत बढ़िया भाई। आगे आते हैं जनवरी 8 में, क्या लिखा है, कमीशन रिसीव्ड ₹2000। कमीशन क्या लिखा है, देखो 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 क्या लिखा है यहाँ पे, रिसीव्ड। रिसीव्ड का मतलब क्या हुआ, आया, पैसा आया। यहां लिख दिया था मैंने, पैसा मिले तो रिसीव्ड, जाए पेड तो रिसीव हुआ, तो हमारे पास पैसा आया। किस चीज का पैसा आया भैया, कमीशन का। कमीशन मेरे लिए इनकम हो गया, यहाँ पे मुझे इनकम मिल रही है, कमीशन मिल रही है, तो कमीशन क्रेडिट में रिसीव आया ना, तो रिसीव लिखा रहे तो समझ आना कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। मुझे पता है मेरे बच्चों को ना बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि रिसीव हुआ तो पैसे आ गए, तो कैश अकाउंट डेबिट जो आएगा वो डेबिट में। और किस चीज के पैसे आए हैं, कमीशन के, टू कमीशन। अरे भैया पैसा आया किस चीज का, कमीशन का, कमीशन क्रेडिट में डाल दो। पैसा गया किस लिए, रेंट का, तो रेंट डेबिट में डाल दो, पैसा गया, कैश क्रेडिट हो गया। सिंपल सी बात, जैसे मर्जी समझना चाहो वैसा समझ लो। कितना हो गया मेरे पास, 2000। ठीक है, तो मैंने ये 6 एंट्री से आपको मैंने बेस समझाने की कोशिश की, ताकि ये समझ में आ जाए भैया डेबिट क्रेडिट कैसे करना है हमें। ठीक है, अब मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं जिसको कि मैं और समझाना चाहूंगा कि किन चीजों को किस नाम से दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या काम होता है, लास्ट में ना इनका टोटल कर दिया करो, दोनों तरफ का टोटल बराबर आएगा। समझ में आ रही बात, लास्ट में टोटल कर देते हैं जब क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो। ठीक है, अब मैं कुछ जनरल एंट्री और ले रहा हूं। अब मैं ऐसे लाइन वाइन नहीं खींचूंगा, मैं सिंपल बताता जाऊंगा कि कौन डेबिट में जाएगा, कैसे क्रेडिट में जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं आगे। तो बच्चों मैं अब कुछ एग्जांपल लेता हूं। ठीक है, मान लो लिखा है परचेज गुड्स ₹20,000। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहता हूं। जब भी ये गुड्स वर्ड लिखा आ जाए, गुड्स मीन्स क्या होता है, वो आइटम जो रीसेल के लिए हमारे पास होता है उसको गुड्स बोला जाता है। समझ में आ रही बात, माल है ना, गुड्स यानी द आइटम विच इज रिप्रेजेंट फॉर द रीसेल इन द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस के अंदर रीसेल के लिए रखा हुआ है। जैसे एक परचून वाला है, उसके पास आटा चावल दाल की जो बोरी होगी वो उसके लिए गुड्स कहलाएगी, क्योंकि उसको आगे बेचेगा। जो चीजें आगे बिकेंगी वो गुड्स कहलाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो परचेज गुड्स, आप सोच के देखो, आपने माल खरीदा, परचेज गुड्स का मतलब माल खरीदा। ठीक है, सोच के देखो, जब आपने माल खरीदा आपके पास क्या आया होगा, आपके पास माल आ गया होगा, और आपके पास से क्या चला गया होगा, पैसा चला गया होगा। माल तो आ गया होगा लेकिन गया क्या होगा आपके पास से, पैसा, क्योंकि परचेज किया होगा, नाम तो लिखा नहीं है, इसका मतलब पैसे गए होंगे हमारे पास। कितने गए होंगे, 20,000। तो आपके पास क्या आया, माल आया। तब तुम्हारे मन में आ रहा होगा माल आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट कर दूं, कि माल आ गया, गुड्स अकाउंट डेबिट। नहीं मेरे बच्चों, गुड्स अकाउंट कोई अकाउंट नहीं होता। गुड्स को हमेशा याद रखना, गुड्स को हमेशा परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट से दिखाएंगे। किस अकाउंट से दिखाएंगे हम, परचेज अकाउंट, या फिर किस अकाउंट से दिखाएंगे हम, सेल्स अकाउंट। आपको यह ध्यान रखना है, कोई भी गुड्स अकाउंट नहीं होता। गुड्स को हम किस नाम से दिखाएंगे, परचेज अकाउंट से या फिर सेल्स अकाउंट से। परचेज अकाउंट से कब दिखाएंगे, जब हम खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट से, खरीदने पर परचेज अकाउंट और बेचने पर सेल्स अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ठीक है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी, हमने गुड्स खरीदा है तो क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट हमेशा याद रखना, परचेज अकाउंट डेबिट में आता है और सेल्स अकाउंट क्रेडिट में। ऐसा क्यों होता है, सोच के देखो, जब आपने खरीदा होगा ना तो माल आया होगा, तो जो चीज आता है उसको डेबिट में लिखते हैं, इसलिए परचेज अकाउंट को कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। और सेल करोगे, जब सेल करोगे तो क्या होगा, माल चला गया होगा, तो जो जाता है उसको कहां लिखते हैं, क्रेडिट में, इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहां पे मैंने खरीदा है ना, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, और मेरे पास से गया क्या होगा, पैसा गया होगा, टू कैश अकाउंट। कितना हो गया, 20,000
और 20,000। तो बच्चों ये जर्नल एंट्री हुई हमारी। देखो बच्चों मैंने जर्नल एंट्री पहले आपको फॉर्मेट में समझाया था, आपको फॉर्मेट से ही करना है, लेकिन मैं बार बार मैं फॉर्मेट में नहीं डालूंगा, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लेंदी होगी। बस मैं इस तरह से बता रहा हूं, जैसे आपने किया होगा, क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिस्टमेटिक तरीके से तो ऐसे दिखाना है आपको, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, ऐसे बताया करूंगा ताकि आपको पता लग जाए कौन सी चीज डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रही है। ओके बच्चों, चले आगे। तो भैया हमें ये पता लगा, इस एग्जांपल से ये पता लगा कि गुड्स को कैसे दिखाना है, परचेज अकाउंट से या फिर सेल्स अकाउंट से। समझ में आ रही है बात? ठीक है, परचेज से कब दिखाओगे, जब आपने परचेज किया होगा। सेल से कब दिखाओगे, जब आपने सोल्ड किया होगा। जैसे अगला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सोल्ड गुड्स फॉर ₹30,000। हमने माल बेच दिया, कितने में बेच दिया, 30,000 रुपए में बेच दिया, सोल्ड किया। देखो सोल्ड गुड्स, ये गुड्स वर्ड लिखा आ गया ना, तो आप समझ आना या तो परचेज अकाउंट आएगा या सेल्स अकाउंट आएगा। तो यहाँ सोल्ड लिखा है तो क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। ठीक है, तो हमने माल बेच दिया 30,000 में, आपके पास क्या आया होगा, सोच के देखो, आपने माल बेच दिया, क्या आया होगा, पैसा आया होगा। क्या लिखोगे इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। और माल चला गया होगा, तो माल चला गया होगा तो किस नाम से दिखाओगे, सेल्स अकाउंट के नाम से, टू सेल्स अकाउंट। 30,000। आई होप अच्छे से बात आ रही होगी समझ में। आगे चलते हैं, आगे इसी को और एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मान लो लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, हमने गुड्स परचेज किया है किससे, मोहन से। मोहन से हमने गुड्स परचेज किया है, तो मोहन से हमने गुड्स परचेज किया है मान लो 10,000 का। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। अब जनरल एंट्री थोड़े थोड़े बड़े रूप में पहुंच रहा है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। पहले छोटा सा बताया, फिर बड़ा बड़ा हो रहा है, पौधा बड़ा हो रहा है। ठीक है, तो परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, इसका मतलब क्या हुआ, हमने माल खरीदा है किससे, मोहन से। बच्चों एक बात गांठ बांध लो दिमाग में, क्या कि कभी भी किसी का नाम आ जाए लिखा हुआ, कहीं कैश लिखा है, कहीं भी कैश नहीं लिखा हुआ। जब किसी का नाम लिखा हुआ आ जाए ना, तो समझ आना उधार में खरीदा है। या कई बार आप लोगों को वहां लिखा रहेगा परचेज ऑन क्रेडिट। परचेज ऑन क्रेडिट का मतलब उधार हुआ, कि उधार में खरीदा। या तो ये वर्ड लिखा आ जाए कि ऑन क्रेडिट, यदि ये वर्ड नहीं भी लिखा है, सिर्फ नाम लिखा है, तो आप समझ आना नाम लिखा होने का मतलब है उधार में खरीदा है। कैश तो कहीं नहीं लिखा इस लाइन में, नहीं, तो इसका मतलब उधार में खरीदा है। तो उधार में खरीदा है, तो भाई क्या हुआ होगा, माल तो आया होगा ना आपके पास, माल तो आया होगा ना। तो माल आया होगा तो क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट। माल आ गया आपके पास, लेकिन मोहन है, पैसा तो नहीं गया। कौन है, मोहन। मोहन गिवर है, तो मोहन का नाम आएगा, गिवर का नाम आ जाएगा। कितना, 10,000। यानी इसका मतलब इस पॉइंट से ये समझ में आ रहा है कि जब भी माल आप उधार में खरीदोगे ना, तो वहां कैश का नाम नहीं आएगा, वहां पे गिवर का नाम आएगा, जिसने माल आपको दिया है। नाम मोहन लिखा है ना, मोहन, तो मोहन तो यहाँ पे कौन है, गिवर है ना, इसलिए मोहन को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल होता है क्या, कि गिवर को क्रेडिट किया जाता है। तो माल आ गया परचेज अकाउंट डेबिट और टू मोहन। और यदि मान लो ये नाम नहीं लिखा होता यहाँ पे, परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 लिखा होता, तब क्या हो जाता, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसका मतलब हमने नगद में खरीदा है। समझ में आ रही बात क्या कहना चाहता हूं, आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से हम आते हैं आगे, इसको रब कर रहा हूं ऊपर, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपनी मर्जी से, और लिखा है सोल्ड गुड्स टू राधिका ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू राधिका, राधिका को हमने सामान बेचा है, कितने का, 10,000 का। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई कैश तो कहीं नहीं लिखा ना, पहले बताओ कैश कहीं लिखा है इसमें, नहीं लिखा, नाम लिखा हुआ आ रहा है। नाम लिखा हुआ आ जाए, कैश लिखा हुआ ना हो कहीं पे भी, तो आप समझ आना उधार में है। तो उधार में हमने बेचा है, ठीक है, तो हमने उधार में माल बेचा है, तो हमने उधार में जब माल बेचा होगा, पैसा तो आया नहीं होगा,
तो यहाँ पे माल को रिसीव करने वाला कौन है? राधिका। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री क्या करेंगे? राधिका डेबिट, राधिका डेबिट। और माल तो बेच दिया हमने, तो क्या होगा? टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिखा आ सकता है, सोल्ड गुड्स टू राधिका ₹10,000 ऑन क्रेडिट, ऐसे भी लिखा आ सकता है पेपर में। आप समझ जाओगे। आप तो आपकी हेल्प भी कर दी इन्होंने कि राधिका को माल बेचा, वो भी उधार में, साफ साफ लिख दिया उधार में बेचा, तो भी जनरल एंट्री ऐसे ही होगी। यानी आप याद रखना कि उधार में माल बेचे या खरीदे तो जिस बंदे से हमने खरीदा है उसका नाम आएगा, या जिस बंदे को हमने बेचा है उसका नाम आएगा। गिवर हुआ तो क्रेडिट में आएगा, रिसीवर हुआ तो डेबिट में आएगा। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमने माल बेचा होगा तो माल को रिसीव करने वाली राधिका रही होगी, तो इसलिए राधिका को डेबिट करेंगे। और माल बेचा है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, बताइए आप लोगों को। तो इस तरीके से हम समझेंगे। अब क्या होता है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ना एग्जाम में ऐसे दे देते हैं, भाई सारे बाण देकर भेजूंगा मैं तुम्हें, सारे बाण रहेंगे ना तुम्हारे तर्कस में, तो कैसा भी आ जाए पेपर चला दोगे बढ़िया से, ठीक है। एग्जाम्पल में आते हैं, एक और एग्जाम्पल लेता हूं। मान लो लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 टू राधिका, ऐसे भी दे देते हैं। यहां पर रखा है हमने सामान बेचा है नगद में, वो भी राधिका को। कई बार क्या होता है ना, आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम भी दे देंगे कि ले भाई, तुम्हारे टीचर ने पढ़ाया होगा ना तुम्हें कि नाम लिखा रहे तो उधार है, तो ले भैया। तो भैया आप ध्यान से देखो ना, कैश लिखा हुआ है यहाँ पे, माल बेचा है कैश में, वो भी राधिका को। नगद में माल बेचा है, कैश लिखा हुआ आ रहा है, देखो यहाँ पे नहीं था, कहीं पे कैश लिखा हुआ है। जब कैश वर्ड लिखा आ जाए ना, तो इसका मतलब हमारे पास पैसा आ गया होगा। क्या लिखेंगे हम? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल बेच दिया हमने 5,000। राधिका का नाम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ पे उधार नहीं है, यहाँ पे नगद है। तो नगद वाले केस में आपको नगद वाले डिश को, उधार वाले खिस को, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ नगद है ना, इसलिए नगद है, डेबिट में आ गया। उधार वाले नाम तो है, नाम लिखा हुआ है, लेकिन नगद लिख दिया ना तो नाम नहीं आएगा। समझ में आ रही बात? ये ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरीके से सोल्ड क्या है, ऐसे परचेज में भी हो सकता है, परचेज में भी हो सकता है। देख लेते हैं भाई, मान लो लिखा है परचेज गुड्स, परचेज की जगह कई बार बॉट लिखा रहता है, घबरा मत जाना, कई बच्चे घबराने लग जाते हैं, सर बताते हैं परचेज बॉट लिखा जाए, ठीक है ना। परचेज या बॉट गुड्स फॉर कैश ₹5,000 फ्रॉम मयंक, ठीक है। हमने सामान खरीदा है 5,000 का नगद में, किससे? मयंक से। अरे भैया नगद नारायण आ गया ना, तो नाम का कोई काम ही नहीं है, नाम सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना। तो हमने परचेज किया, तो क्या हुआ होगा बताओ, क्या एंट्री होगी? परचेज किया तो माल आया होगा, तो माल आता है भैया तो डेबिट में लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गया होगा मेरे पास से, नाम का कोई काम नहीं है, नाम का कोई काम नहीं जब कैश लिखा आ गया, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। 5,000। आई होप अच्छे से आ रहा होगा बच्चों समझ में तुम्हें, ठीक है। पूरी वीडियो में यदि ध्यान से पढ़ोगे ना, ऐसा लगेगा यार हलवा है तो, ठीक है। तो आगे चलते हैं भैया, आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर चेक ₹2,000। हमने माल बेचा है, वो भी चेक में, चेक के थ्रू, यानी माल बेचा चेक मिला है मुझे यहाँ पे, तो चेक वर्ड लिखा आ जाए ना, दैट मीन्स कि आपको कैश की जगह बैंक अकाउंट लिखना है, क्योंकि चेक कहाँ पे, आपको चेक के पैसे कहाँ से मिलेंगे? आपको बैंक से मिलेंगे ना। ऐसा तो नहीं है चेक ऐसे पड़ा रहेगा वो आपका पैसे में चेंज हो जाएगा, ऐसे रख दोगे, घर लाओगे, ऐसे टेबल पर रख दिया, वो पैसे में चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना। बैंक में जाकर वो, बैंक में जाकर ही कैश में चेंज होगा। तो आपने यहाँ पे सामान बेचा है, तो सामान बेचा है और चेक में, नगद चेक से बेचा है, यानी आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? बैंक, सॉरी बेचा ना, ठीक है, बेचा है तो हमारे पास पैसा आया होगा, लेकिन चेक के थ्रू आया होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट। जैसे पहले आप कैश लिखते थे ना, तो कैश की जगह पे आपको क्या लिखना होगा?
बैंक लिखना होगा। बस कैश की जगह आपको क्या लिखना होगा, बैंक लिखना होगा, ये ध्यान रखना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। कोई दिक्कत है समझने में? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए समझने में कोई दिक्कत। स्क्रीनशॉट लेते जाना। एक और देख लेते हैं। मान लो लिखा है परचेज गुड्स ₹4,3000 पेड बाई चेक। यानी हमने गुड्स खरीदा 3,000 रुपए का और चेक से हमने क्या कर दिया है, पेमेंट। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। परचेज किया ना गुड्स, क्या लिखेंगे हम, परचेज अकाउंट डेबिट। नाम तो लिखा नहीं है, चेक लिखा हुआ है ना भैया, तो क्या पैसे गए होंगे मेरे पास से, कहां से, बैंक से गए होंगे ना। चेक तो बैंक के थ्रू क्लियर होगा ना, टू बैंक अकाउंट 3,000। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा और भी जनरल एंट्री लेकर आऊंगा। आज बेस बताना था मुझे, इसलिए मैंने बेस वाले आपको बताए हैं। थोड़े और इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जनरल एंट्री का कोई, आप ये सोच लोगे ना कि सर 10 एंट्री होगी ना बहुत आ गया हमें, ऐसा नहीं है, ठीक है। पूरे का पूरा अकाउंट जो है जनरल एंट्री पे बेस्ड होता है। जनरल एंट्री जितना करते जाओगे माइंड उतना ही खुलता जाएगा, खुलते आ जाएगा, समझ में आती जाएंगी चीजें, आप समझ जाओगे। बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट जनरल एंट्री से समझ में आ जाती है कि इतनी बड़ी ट्रीटमेंट को कैसे किया जाए, जनरल एंट्री रास्ता बता देता है। सब मर्ज की एक ही दवा, जनरल एंट्री अकाउंट की, याद रखना। समझ में आ रही बात? कुछ भी हो अकाउंटेंसी के अंदर, कहीं भी दर्द हो रहा हो दिमाग में, यार क्या होगा अब इसका, जनरल एंट्री दवा है। जनरल एंट्री बता देगा कि आपको करना क्या है। क्लियर हो गई बात? तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक अच्छी सी एनर्जी, एकदम पूरी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। और हाँ बच्चों, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब द चैनल पूजा एकेडमी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।